राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आ गया है महापर्व शिवरात्रि। ये शिवरात्रि कब है, इसका मुहूर्त क्या है, इसका पूजा विधि क्या है, पूजन सामग्री में क्या लाना है, पूजा कैसे करना है और पूजा का पारण कैसे करना है, ये समस्त जानकारी जो है हम एक वीडियो में दे रहे हैं। बिना स्किप किए वीडियो को देखते रहिए अंत तक, तो आपको शिवरात्रि की पूजा में कोई द्विधा नहीं रहेगा कि आप कैसे कैसे पूजा कर सकते हैं, क्या क्या ला सकते हैं। सारा वीडियो अंत तक जरूर देखिए, आपको जरूर अच्छा लगेगा और अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शिवरात्रि पूजा कब है इसी से। तो शिवरात्रि पूजा कब है? शिवरात्रि पूजा है इस बार 2025 का 26 फरवरी को। 26 फरवरी को इस बार 2025 ये साल चल रहा है। 2025 का 26 फरवरी को शिवरात्रि का पूजा हम लोग को करना। शिवरात्रि का पूजा जो है वो चतुर्दशी तिथि को होता है। तो ये चतुर्दशी तिथि कब शुरू हो रहा है? चतुर्दशी तिथि शुरू हो रहा है 2025 26 फरवरी 2025 26 फरवरी को सुबह 11:08 से चतुर्दशी शुरू हो रहा है और इसका अंत होगा अगला दिन 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर, मतलब 8:54 में 8:54 तक ये चतुर्दशी तिथि है। अब ये चतुर्दशी तिथि का जो है कुछ विशेष मुहूर्त है जिस पर पूजा करने से आपको बहुत ज़्यादा फल मिलेगा। ये उस विशेष मुहूर्त पर ही आपको पूजा करना चाहिए। आइए जान लेते हैं विशेष मुहूर्त क्या है। मुहूर्त है शाम को 26 फरवरी के दिन 26 फरवरी के दिन शाम को 6:19 से रात को 9:36 तक इस विशेष मुहूर्त में शिवरात्रि का पूजा किया जाता है। ऐसे तो शिवरात्रि का जो पूजा है रात में 4 पहर में 4 बार करना चाहिए। तो ये 4 पहर में 4 बार कैसे पूजा करना चाहिए, इसका मुहूर्त क्या है, आगे जो बोल रहे हैं सुनते रहिए। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए। अगले बहुत अच्छा जानकारी हम दे रहे हैं। आगे सारा जानकारी के लिए वीडियो देखते रहिए। आइए जानते हैं शिवरात्रि का जो पूजा हम लोग करेंगे तो इसमें क्या क्या पूजन सामग्री चाहिए, पूजा का थाल जो है हम लोग कैसे सजा सकते हैं, इसके विषय में अभी जानकारी हम लोग ले लेते हैं। क्या जानकारी है पहले ध्यान से सुनिएगा और सारे इसके अनुसार आप लोग अगर पूजा कर लेते हैं तो इस शिवरात्रि को आप लोगों को शिव जी का महान कृपा प्राप्त जरूर होगा। जैसे कि शिवरात्रि है, जैसे हम लोग जान रहे हैं कि शिवरात्रि है तो शिवरात्रि को आप लोग को मतलब शिव और पार्वती का ये विवाह का उत्सव है। इसलिए विवाह उत्सव के लिए शिव जी के नए वस्त्र और पार्वती मैया के लिए श्रृंगार का सामान जैसे वस्त्र हुआ, चुन्नी और आलता, सिंदूर, और उसके बाद जैसे आप श्रृंगार का जितना सामान, गहना आभूषण भी ले सकते हैं। जितना आपसे संभव हो सके श्रृंगार का सामान पार्वती मैया के लिए आप ले सकते हैं। शिव जी के लिए वस्त्र लीजिए, पागड़ी लीजिए, और भी जितना आप आभूषण ले सकते हैं वो सब आप ले सकते हैं। शिव जी के लिए लेना होगा। अगर ये सब कुछ आपसे संभव नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, आपको जितना संभव है उतना ले सकते हैं, क्योंकि बोला जाता है यथाशक्ति तथा भक्ति। तो अब उस हिसाब से भी पूजा कर सकते हैं। पूजा के लिए सबसे जो पहला जरूरत है पंचामृत बनाना होता है जिससे शिव जी का अभिषेक होता है। तो पंचामृत के लिए आप दूध, दही, घी, शक्कर और मधु जो बोला जाता है शहद ले सकते हैं और इसको लेकर के आप इसका शिव जी का अभिषेक के लिए इन सब का जरूरी होता है। जल तो चाहिए ही, जल में गंगा जल आप ले लीजिए। अभी जैसे कुंभ स्नान हुआ, अगर आपके घर में कुंभ का जल प्राप्त है तो आप कुंभ स्नान का जो है वो महाकुंभ का जल भी आप शिव जी का अभिषेक के लिए ले सकते हैं। उतना आप कर पाए तो बहुत अच्छा है। उसके बाद जैसे आपको शिव जी को चढ़ाने के लिए फूल में देखिए कुछ स्पेशल फूल है जो शिव जी को चाहिए होता है। जैसे कि होता है ना आंकड़ा का फूल, धुतरा का फूल, ऐसे फूल जो है आपको जरूरत होता है। और बाकी आप जितना फूल ला सकते हैं सब फूल आपको यूज कर, अपराजिता फूल, आप ये सब फूल आप लेकर पूजा कर सकते हैं। पत्ता में जैसे बेल पत्र हुआ, आंकड़ा का पत्ता हुआ, धुतरा का पत्ता हुआ और सम्मी का पत्र हुआ, ये सब पत्र ले सकते हैं। आप दुर्वा ले लीजिए। थाल में ये सब एक एक करके सजा लीजिए पहले अच्छा से, तभी जाकर के आप एन मुहूर्त में पूजा ठीक से कर पाइएगा। और क्या है, आप फल में 5 फल ले लीजिए, नारियल, डाब, खजूर, बेर, ये सब फल जो है आप रखिए शिव जी के पूजा के लिए। मिठाई थोड़ा रखिए शिव जी के पूजा के लिए। और आप बहुत कुछ सामग्री कर सकते हैं क्योंकि शिव पार्वती का विवाह का उत्सव है। तो आप जितना भी कीजिए उतना कम है, लेकिन आपसे जितना हो पाएगा आप उतना ही कीजिए, उसी से शिव प्रसन्न होंगे। शिव जी
जी सबके मन के भाव को देखते हैं, आपके उपकरणों को नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपसे संभव हो पा रहा है तो आप सभी उपकरण जुगाड़ कीजिए तो बहुत अच्छा होगा। और क्या, आप माला बनाइए, अगर आपसे संभव है तो बेल पत्र लीजिए, 108 बेल पत्र, आंकड़ा का फूल, धुतरा का फूल, ये सब से मिला के माला बनाइए। अगर आपसे ये सब जुगाड़ ज़्यादा नहीं हो पा रहा है तो आप एक काम कीजिए, बाजार से भी माला, जैसे गेंदा का माला हुआ, रजनीगंधा का फूल का माला हुआ, आप कनेर के फूल का माला हुआ, ये सब फूल का माला आप खरीद के भी कर सकते हैं। जैसा आपका इच्छा, आप जितना संभव हो सके वैसे आप माला का व्यवस्था करें, लेकिन माला जरूर चढ़ाइए शिव जी को। उस दिन अगर 108 बेलपत्र का माला चढ़ाए तो बहुत अच्छा है। ये कोशिश ही करना चाहिए कि हम कम से कम 108 बेलपत्र का माला जो है वो हम शिव जी को चढ़ाएं। उसके बाद आप पंचामृत मिला करके पहले, अगर चाहे तो आप एक ही लोटा में क्या है पंचामृत मिला लीजिए, एक ही लोटा में दूध, दही, घी, शहद, शर्करा सब मिला करके पहले पंचामृत से स्नान कराइए। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराइए, गंगा जल से स्नान कराइए। उसके बाद आपके पास जो भी फल है, फल शिव जी को अर्पण कीजिए, रोड़ी और जल जब में स्नान कराएगा तो जल में रोड़ी, चंदन ये सब यूज़ कीजिए। और शिव जी को इस दिन भांग चढ़ता है तो आप इस दिन भांग का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करती हूँ, मैं भांग का यूज़ नहीं करते क्योंकि हमको लगता है शिव जी नशा नहीं करते तो हम नहीं करते हैं, लेकिन सब करते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आप शिव जी के लिए दीप जलाइए, शुद्ध घी का दीपक जलाइए, उसमें धूप धुना जलाइए, इतना आप कर लीजिए तो बहुत अच्छा है। उसके बाद आप जैसे शिव जी के लिए अच्छा सा कोई अगर पकवान बनाते हैं, जैसे मीठा हलवा हुआ और सिंघाड़ा आटा का हलवा, कुछ भी आप मीठा हलवा ये सब बना करके आप शिव जी को उस दिन भोग में चढ़ा सकते हैं। शिव और एक विशेष बात हम बता दें, शिव जी का जो प्रिय रंग है वो प्रिय रंग है हरा, तो अगर आपसे संभव हो पाए तो आप हरा रंग पहन के शिव जी को पूजा कीजिए, जल चढ़ाइए, अभिषेक कीजिए। और शिव जी का जो विशेष पूजा शाम के समय है, शाम के समय ही शिवरात्रि का व्रत करने वाले स्त्री जो है या पुरुष है, सब कोई जो शाम के समय जल चढ़ाए, अभिषेक कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर कोई ऐसे है जो बीमार है, नहीं कर पा रहे, तो सुबह में भी पूजा कर सकते हैं, उसके लिए कोई ये नहीं है, क्योंकि पूजा शिव चतुर्दशी जो है वो तो सुबह से ही शुरू हो जा रहा है, इसीलिए आप सुबह में कर सकते हैं। और शिवरात्रि का जो मेन पूजा है वो होता है रात में। रात में 4 प्रहर में शिवरात्रि का 4 बार पूजा होता है। ये 4 प्रहर का मुहूर्त क्या है देखिए हम बताते हैं। ये 4 प्रहर है, एक शुरू हो जा रहा है शाम को 6 बजे से, शाम को 6 बजे से रात को 9 बजे तक ये पहला प्रहर है। और पहला प्रहर में आप शिव जी को दूध से अभिषेक कीजिए और पूजा कीजिए। उसके बाद दूसरा प्रहर हो रहा है रात को 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक। इस समय आप दही से शिव जी का अभिषेक कीजिए और पूजन कीजिए। और फिर रात को 12 बजे से लेकर के भोर को 3 बजे तक हो रहा है तृतीय प्रहर। इस प्रहर में आप शिव जी को घी से अभिषेक कीजिए और पूजा कीजिए। और चतुर्थ प्रहर हो रहा है भोर को 3 बजे से लेकर के सुबह को 6 बजे तक। ये 4 प्रहर का पूजा का विशेष महत्व है। अगर आपसे संभव है शिवरात्रि के दिन रात्रि को जागरण कीजिए, 4 प्रहर में शिव जी का अभिषेक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कीजिए, या जो भी शिव जी का प्रिय मंत्र है आप उसका जप कीजिए। उस दिन विष्णु सहस्त्र नाम भी आप जप कर सकते हैं, क्योंकि शिव जी के सबसे प्रिय देव है विष्णु। इस शिव जी से हमेशा विष्णु देव का जो है आराधना करते रहते हैं, इसलिए आप विष्णु सहस्त्र नाम शिव जी के पाठ कर सकते हैं। या जो भी आपका गुरु दीक्षा लिए हैं तो गुरु मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा उस दिन जप करते रहिए। रात को रात भर जाग के शिव जी का पूजा कीजिए तो सबसे अच्छा होगा। इस दिन हम लोग को चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नहा धो करके शिव जी को पूजा आराधना के लिए जो भी व्यवस्था है वो शुरू कर दे। घर का साफ सफाई पहले कर ले, उसके बाद ही हम नहाए। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि घर का कोई काम नहीं करना। हम व्रत में रहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा पूरा परिवार ही व्रत में है तो सबके लिए भोजन पानी तो बनाना ही पड़ता है। मेरे घर में ठाकुर जी है तो ठाकुर जी के लिए भी हमको प्रसाद लगाना पड़ेगा, तो हम लोग को अपना काम भी देखना है, काम देखना है। उसके साथ साथ शिव जी की पूजा के लिए जितना भी हम संभव हो सके अपना जो है जुगाड़ कर लेना। नैवेद्य फल फूल आदि थाली सजाना से लेकर के सब कुछ हम लोग को कर लेना है। शिव जी के जो कुछ प्रिय मंत्र है वो हम देखिए अभी दे रहे हैं। वो मंत्र को आप अच्छा से अपना कॉपी में लिख के याद कर लीजिए, या तो एक पेज में लिख करके शिव जी को पूजा करते समय मंत्र पढ़िए, वो हम आगे। शिव जी को हम लोग जो दूध दही घी शहद आदि से स्नान कराते हैं, जल से स्नान कराते हैं, बेलपत्र फूल अर्पण करते हैं, सब चीज़ का क्या महत्व है, चंदन अर्पण करते हैं, उसका भी देखिए हम एक ठो आप लोग को लिस्ट दे रहे हैं कि क्या शिव जी को अर्पण करने से क्या फल मिलता है। वो भी आप लोग अच्छा से देख लीजिए, बहुत अच्छा होगा आप लोग के लिए।
रात्रि के दिन पूरे दिन उपवास कीजिए और उपवास कर करके पूरे रात भर जग के शिव जी का पूजा करके दूसरे दिन ही मतलब 27 फरवरी को ही एक पवित्र ब्राह्मण को दान दक्षिणा दे के फिर से घर में पूजा पाठ करके पवित्र ब्राह्मण को भोग खिला के प्रसाद खिला के आप खुद पारण कीजिए। शिवरात्रि का व्रत का जो है विराम दीजिए। अब जो है देखिए, शिवरात्रि का पूजा करने के लिए आप दिन भर फास्टिंग रहिए करिए, लेकिन अगर आप बीमार हैं, आप नहीं कर पाते हैं तो कोई नहीं, ये नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप पूजा करके शाम के समय फिर फलाहार कर लीजिए। अगर उससे भी आपका शरीर नहीं चल पाता, आपको अगर नहीं भोजन के बिना आपका शरीर नहीं टिकता, ऐसा भी बीमारी कुछ कुछ औरत को या आदमी को जो होता है, तो फिर उसके लिए कोई जबरदस्ती नहीं है। आप लोग भोजन कर सकते हैं। आप लोग सुबह सुबह जल्दी पूजा कर लीजिए और फिर भोजन कर लीजिए, लेकिन उस दिन सात्विक भोजन ही कीजिएगा, चावल मत खाइए ऐसे करके। और कुछ बात है जो उस दिन नहीं करना चाहिए, जैसे कि आप उस दिन बाल नहीं काटना है, नाखून नहीं काटना है, दूसरा का बुराई नहीं करना है, बेमतलब किसी से झगड़ा नहीं मोड़ लेना है, दूसरे का निंदा नहीं करना है। ये सब कुछ काम है जो व्रत त्योहार के दिन हम लोग को असहवास नहीं करना है। उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना है, उससे एक दिन पहले से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और जो है उस एक दिन पहले से ही आप लोग को सात्विक भोजन कर लेना है। शिवरात्रि से एक दिन पहले से ही सात्विक भोजन, निरामिष आहार करना चाहिए सभी को। शिवरात्रि का व्रत जो है व्रत कथा इसका तो बहुत सारा है व्रत कथा, उतना तो नहीं बताएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए एक छोटा सा व्रत कथा है जो हम बता रहे। एक वैद्य थे जो जंगल में जा करके शिकार करते थे। वो जब जंगल से पूरा दिन शिकार करके घर आते थे, उसी का बेच करके वो लोग या उसी से भोजन पानी बना के वो लोग का दिन चलता था। एक बार क्या हुआ, शिवरात्रि का दिन था, शिव चतुर्दशी का दिन था, और वो दिन भर जंगल में भटकने के बाद भी उनको कोई आखेट नहीं हो पाया, वो आखेट नहीं कर पाया। वो रात के समय फिर पूरा दिन भर थक हार के जब शाम हो चुका था, तो फिर अब देख रहा है कि जंगल में ज्यादातर बाघ भालू ये सब का जो है उसको अत्याचार हो सकता है, बाघ भालू अटैक कर सकता है। तो वो क्या किए, वो एक बेल गाछ के ऊपर चढ़ गए और वहां पर वो बैठ करके चुपचाप बैठे हुए। तो अब रात दिन भर वो मेहनत किए थे, कुछ मिला नहीं था, परिवार को जा करके क्या खिलाएंगे, आज उसका परिवार का पोषण कैसे होगा, ये सोच के वो उस दिन रोने लगे वही बेलगाछ के ऊपर। उस बेलगाछ के नीचे एक शिवलिंग था। इस शिवलिंग पर क्या हुआ था, वो रोते रोते उसका माने एक बेलपत्र उस समय नीचे गिर रहा था, और उसका जो आँख का आंसू है वो आकर के आप बेलपत्र पर गिर गया, और बेलपत्र आकर के शिव जी के माने शिवलिंग पर चढ़ गया। उस दिन वो रात पूरा दिन भर भूखे थे, और ऐसे करके शिव चतुर्दशी के दिन रात्रि जागरण कर रहे थे, और उसी समय एक आँख के आंसू के द्वारा बेलपत्र जो उसके द्वारा शिवलिंग पर चढ़ गया। इसी से शिव जी प्रसन्न हो गया और उसको बहुत सारा वरदान दिए, उसको वो जीवन में बहुत उन्नति उसका हो गया। यह है शिवरात्रि का एक छोटा सा व्रत कथा। और भी शिवरात्रि के बहुत सारे व्रत कथा है जो अभी हम नहीं बता रहे, क्योंकि इतना बड़ा वीडियो आपको शिवरात्रि के व्रत कथा बुक भी मिलता है, जो भी है हम उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शिवरात्रि का व्रत कथा जो है वो हम दे देते हैं। आप शिवरात्रि का व्रत करके वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से खोल के शिवरात्रि का जो व्रत कथा है वो आप पढ़ सकते हैं। वो बहुत अच्छा हम करके रखे हैं रेडी, वो हम व्रत कथा आप लोगों के लिए हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देंगे। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये शिवरात्रि के जो वीडियो हम बनाए हैं, शिवरात्रि का जानकारी आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। आपका जितना भी रिलेटिव है, दोस्त है, सबके तो सबको शिवरात्रि का जो पर्व है कैसे करना है, क्या सामग्री लाना है, कैसे थाल सजाना है, सब कुछ का जानकारी आप लोग को मिल जाएगा। राधे राधे।